Hello students, how are you? Hopefully you are doing well. Welcome to UK Chemistry Academy. As you know that we are solving the past paper of chemistry. So our today's MCQs is about organic chemistry. Now let's come to the statement. यहाँ पे उन्होंने हमसे स्टेटमेंट में पूछा हुआ है वाइन इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास से ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इसका मतलब ये है वाइन इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, ओके, दैट कंटेन्स इथानॉल। इथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारे पास इथानॉल का फॉर्मूला है। इफ वाइन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर फॉर टू लॉन्ग, वो कहता है जी कि हमने जो है वाइन को जिसमें इथानॉल है उसको हमने हवा में छोड़ दिया है। हवा में छोड़ने से मुराद ये है कि उसमें कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन ऐड हो रही है थ्रू एयर। इट कैन बिकम एसिडिक। वो जो आपकी वाइन थी जिसमें इथानॉल थी वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है एसिडिक, ओके। दिस इज बिकॉज द इथानॉल इज एम्प्टी स्पेस। आपने बताना है इथानॉल इज क्या हुआ, इथानॉल के साथ वन नीचे ऑप्शन में वन बताया हुआ है। वन में उन्होंने बताया हुआ है कि इथानॉल के साथ कौन सा प्रोसेस हुआ है टू द एसिड, तो एम्प्टी स्पेस है फिर और टू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने बताना है, नीचे ऑप्शंस में आप देखें तो उन्होंने आपसे टू में पूछा हुआ है कि कौन सा एसिड बना है। विच वर्ड एंड फॉर्मूला correctly complete gaps 1 and 2। 1 में कौन सा वर्ड आएगा और 2 की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, चले देखते हैं। ये हमारे पास है जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये मेरे पास है इथानॉल, जो बिल्कुल इथानॉल है। एक हाइड्रोजन रह गया, उस हाइड्रोजन को मैं जरा बाहर करके लिख रहा हूँ। क्यों बाहर करके लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने वाइन को जिसमें इथानॉल थी उसको खुली हवा में छोड़ा हुआ है, वहां से हवा में से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन। इथानॉल की जब ऑक्सीडेशन होती है, मैंने नेचुरल ऑक्सीजन लिखी है, आप O2 मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपली बात है कि ऑक्सीडेशन होनी है। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है जो कि अल्फा कार्बन कहलाता है, वो एक OH से बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक H से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा H2O। अब जो अल्फा कार्बन है उसके पास कितने बॉन्ड की वैकेंसी है, 2। तो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो ये ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या बन गया है, एल्डिहाइड। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये हमारे पास है इथानल। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, AN का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और AL का मतलब है कि ये एल्डिहाइड है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हियर, व्हाई? क्योंकि ऊपर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने जो अल्कोहल थी, वाइन थी जिसमें जो अल्कोहल थी, उसको हमने बहुत देर तक खुली हवा में छोड़ दिया था फॉर टू लॉन्ग। तो इसका मतलब है दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी थी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
आप दोबारा से इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन चाहे आप नेचुरल ऑक्सीजन ले लें चाहे आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ले लें। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा, ये वाला कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो ये ऐड हो सकता, तो अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है एथ क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि 2 कार्बन है, AN क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लगा देंगे OIC is the functional name of carboxylic acid। तो ये हमारे पास है एथानोइक एसिड। तो अब आपने बताना है कि स्टेटमेंट में 1 की जगह पे क्या आएगा और 2 की जगह पे क्या आएगा। 1 की जगह पे तो अंडरस्टूड बात है, हमें पता चल गया है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ए ऑप्शन में भी ऑक्सीडाइज है और बी ऑप्शन में भी ऑक्सीडाइज है। सी और डी तो नहीं हो सकते क्योंकि सी और डी में रिड्यूस लिखा हुआ है, रिड्यूस नहीं हो रहे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। अब आप 2 को देखेंगे तो हमारे पास इथानोइक एसिड बना है, तो पहली वाली जो ऑप्शन है उसमें इथानोइक एसिड बन रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। होपफुली यू गेट इट। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।